कि बिहार में ना कोई अभी चुनाव था, ना देश स्तर पे कोई चुनाव था, लेकिन जो भाजपा का वो ड्रामा था, तो हमको लगता है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी को ये नागवार गुजरा। पूरे देश की जनता महंगाई से त्रस्त है कि नीतीश जी के कुर्ता में कहीं काला दाग नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को आप कितना परेशान कर सकते हैं। लेकिन कमाल बात है कि जिनकी आज़ादी में रत्ती भर भी योगदान नहीं है, वो तिरंगा की बात कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक आवाज और मैं हूं आपके साथ अनु मिश्रा। बिहार की राजनीति में पिछले कई दिनों से चल रहे घमासान का अंततः अंत हो गया। अंत किस प्रकार से हुआ? भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की राहें अलग हो गई। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने इस्तीफा भी दिया और शपथ ग्रहण के बाद फिर से 8वीं बार मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रजनीकांत पाठक। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं राजनीति के तमाम मुद्दों पर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोक आवाज पर। बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत आपका भी। बिहार के राजनीति में आई भूचाल ने पूरा सियासी समीकरण को बदल दिया है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो तय था, जो एक कांग्रेसी कार्यकर्ता होने के नाते जो हम लोगों का फीडबैक मिल रहा था, उसमें ये तय था कि जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि एनडीए में रहते हुए और भाजपा के जो मतलब स्तरीय नेता है, बड़े नेता की बात तो दूर है, स्तरीय नेता भी सीधा मुख्यमंत्री को टारगेट कर रहे थे। तो हम लोग 3-4 महीना से ये मान के चल रहे थे कि कहीं न कहीं वहाँ पे श्री नीतीश कुमार जी सफोकेशन महसूस कर रहे हैं और उसका जो शुभ समय था वो इधर एक हफ्ता के घटनाक्रम में है। लेकिन उसमें एक चीज़ और मैं आपको अनु जी जुड़ाऊँगा कि आज से हफ्ता 10 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त मोर्चा का एक सम्मेलन था, मतलब उनकी जो छोटे छोटे संगठन हैं सबको मिला के। तो आप उसमें देखे होंगे कि बिहार में ना कोई अभी चुनाव था, ना देश स्तर पे कोई चुनाव था, लेकिन जो भाजपा का वो ड्रामा था, तो हमको लगता है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी को ये नागवार गुजरा। वो क्या था ड्रामा? नड्डा जी ने कहा कि हम कैडर के पार्टी हैं, समय जो आएगा वो एक कैडर की पार्टी रह जाएगी। दूसरी बात, आप देखेंगे कि पूरे पटना को, एक तरफ बिहार की नहीं पूरे देश की जनता महंगाई से त्रस्त है। आप भी दिल्ली में, ये पटना में रहते हैं, देखिए किस तरह से लोग घर चला रहे हैं। कोई भी अपने परिजन से, रिश्तेदार से या समाज से पूछेगा तो क्या स्थिति है आज? 1150-1200 रुपये में रसोई गैस मिल रहा है। पेट्रोल डीजल का इतना दाम बढ़ा हुआ कि सब्जी से लेके थाली से सब्जी गायब है। और उसके बाद भाजपा का इतना बड़ा 10 दिन पहले ड्रामा, पटना में कोई त्यौहार नहीं था और होली दिवाली की तरह पटना को सजाया गया। तो कहीं न कहीं एक तो जनता में भी मैसेज गया कि भाई ये तो जश्न मना रहे हैं और जनता त्रस्त है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जश्न मना रहे हैं। और जेपी नड्डा जी का जो बयान था और खुली चुनौती दे रहे थे नीतीश कुमार जी को, तो एक ये मामला था। और दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही देश को बनाने में भरोसा रखती है, देश को निर्माण में भरोसा रखती है और लगा उस हिसाब से। तो हमको लगता है कि जो 2-3 महीना जो चल रहा था और जो राष्ट्रीय स्तर पर आप महाराष्ट्र की घटना देखिए, ये सारे घटना कारण हैं। और आपको एक चीज़ और इसमें जानना होगा अनु जी, कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक सामंती सोच को डेवलप करके छोटे छोटे दल को कठपुतली की तरह नचा के ख़त्म करना चाहती है, कम से कम वो दौर जो है नीतीश कुमार जी ने रोका है। और कांग्रेस पार्टी तो शुरू से ही छोटे दल के जो लोकतांत्रिक मूल्यों पे जो काम कर रहे हैं उसके साथ रही है। तो कांग्रेस पार्टी जो है स्वागत करती है इस निर्णय को। एक और एनडीए में आपसी मतभेद था बीजेपी और जेडीयू में, लेकिन लास्ट तक देखें तो बीजेपी हमेशा एनडीए में ऑल इज वेल का दावा कर रही थी, लेकिन ये पार्टी कल टूट गई। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इन 8 वर्षों का अगर समझिए इनके शासन करने की नीति का, मैंने बताया ना कि ये कांग्रेस को किस तरह से आप देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी को, जबकि वो नेशनल हेराल्ड का मामला है, लेकिन जो इनके हाथ में पावर है, तो ये जनता को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। बड़े बड़े घोटाले इनके नाक के नीचे हो रहे हैं।
हजारों करोड़ लेके जो है व्यापारी भाग रहे हैं, सारे व्यापारी गुजरात से हैं। कभी सुना है आपने ईडी और सीबीआई अकाउंट पर रेड हुआ है? लेकिन ये चाहते हैं कि किसी भी तरह शासन बनी रहे, लोगों को डराते रहे। और ये चीज़ आप देखेंगे कि इनका एक एम था कि किस तरह रीजनल पार्टी को फिनिश करें। और कांग्रेस पार्टी आप देखिए, उदयपुर के चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस पार्टी सड़क पर है। तो इनको ये भी लगता है, डर भी है इनको कांग्रेस से ही। और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि देश स्तर में जो छोटे छोटे दल हैं जो पूर्व में शासन किए हैं वो भी जिंदा रहे, ताकि हिंदुस्तान का लोकतंत्र मजबूत रहे। तो कहीं न कहीं आप देखिएगा कि जो अब बीजेपी को दल भी लोग समझ गए हैं और देश की जनता भी समझने लगी है। आगामी आने वाले दिनों में और भी बहुत सारा चीज़ देखने को मिलेगा। एनडीए में जो दरार आई, बीजेपी और जेडीयू अलग हो गई, इसका क्या कारण हो सकता है? सिर्फ बीजेपी के साथ जेडीयू के असहज रिश्ते या फिर कुछ और हैं? नहीं, कारण उसका तो बताया ना मैंने आपको कि आप एक गठबंधन में रह के आप गठबंधन के मुखिया को, राज्य का मुख्यमंत्री अगर नीतीश जी थे, तो आप कितना दिन तक चिढ़ाइएगा? और कम से कम ये बात तो है ना कि नीतीश जी के कुर्ता में कहीं काला दाग नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को आप कितना परेशान कर सकते हैं? और आप उसमें देखिएगा कि सट के ये 2020 का ऐसा चुनाव है कि उस गठबंधन के सेकेंड पार्टी जो है वो फर्स्ट पार्टी बन जाती है। और आप अपने सहयोगी को ही हाफ कर दिए। वो एक इनका नारा था, लोजपा ही भाजपा है, भाजपा ही लोजपा है। तो सारे चीज़ को हमको लगता है कि नीतीश जी समझे होंगे और उसका परिणाम जो है कल निकला। तो अब देखिए कितना अच्छा चीज़ है कि सरकार बनी है। और हमको लगता है कि कल की घटना पूरे बिहार में तमाम जो विपक्षी दल अलग अलग रह के संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए एक संदेश है कि 24 में राष्ट्रीय स्तर पर एक बढ़िया सा माहौल बने और इस निरंकुश सरकार को जो मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में चल रहा है उसको उखाड़ फेंके। नीतीश कुमार अब महागठबंधन में आ गए हैं, कांग्रेस भी महागठबंधन का एक हिस्सा है, तो क्या कांग्रेस को भी फायदा हुआ है इससे? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पे तो ये सभी लोग मानते हैं ना कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को कड़ा जवाब देने के लिए कांग्रेस पार्टी ही विकल्प है। और कांग्रेस पार्टी जो छोटे छोटे दल हैं उनको भी इस लोकतंत्र के बचाने के मुहिम में जिंदा रखना चाहती है। अतीत में भी आप जाके देखेंगे तो राजद जो है कांग्रेस पार्टी के सहयोग में रहा है। खुद आदरणीय लालू यादव जी जो नेतृत्व किए हुए हैं, तो कांग्रेस पार्टी का तो इसमें भरोसा रहा है। और 2024 की जो लड़ाई है वो अब जो है हमको लगता है कि बिहार से क्लियर हो गया है। 2024 में एक अच्छी लड़ाई और इनकी विदाई, भाजपा की विदाई, ये तय है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर अपना पहचान बनाई हुई है, जबकि आरजेडी जो है वो क्षेत्रीय स्तर पर? तो क्या नीतीश कुमार इसी फायदे को सोच के महागठबंधन में आए हैं? नहीं, देखिए, वो दूसरा कारण था। मैंने बताया ना कि 10 दिन पहले आप जो पटना के सड़कों पे तमाशा देखे होंगे, संयुक्त मोर्चा का वो कार्यकारिणी का बैठक, और उस बैठक के आड़ में पूरा पटना से बैनर से, पोस्टर से, झंडा से पाट दिया, जबकि अभी कोई देश में और राज्य में चुनाव नहीं है अनु जी। तो वो कहीं न कहीं नीतीश जी को डराया गया था कि देख लीजिए हम अकेले भी बना सकते हैं। और इनको तो अब गांव में एक कहावत था, हम लोग सुनते थे बड़े बुजुर्ग से, कि जिस शेर के मुंह में खून लग जाता है तो वो आदमखोर बन जाता है। तो भाजपा भी आदमखोर बन गई है। वो छोटे छोटे क्या हुआ शिवसेना के साथ क्या? और आज बहुत सारे भाजपा नेता जो है हम देखे सड़क पर आए हैं। तो एक चीज़ मैं और इसमें जोड़ देता हूँ कि ये अच्छी बात है, क्योंकि सरकार में थे भाजपा के मंत्री, सड़क पर आए हैं तो उनको पता चलेगा कि जनता कितना परेशान है। और मैंने इसलिए कहा कि आदमखोर, इनकी मत, आप कहते हैं जनादेश का अपमान हुआ। अरे 2020 में आप जो है दुहाई दे रहे हैं। 2017 में क्या हुआ था बिहार में, मध्य प्रदेश में क्या हुआ था? आप तो बहुमत में नहीं थे, ले गए कांग्रेस से ज्योतिराव सिंधिया को, लेकिन उसका गोवा में आपने ऐसे किया। तो ये सब चीज़ है। एक चीज़ अच्छा हुआ कि ये एसी में बैठ के गाल इनका लाल हो गया था और हम लोग सड़क पर घूम के काले हो गए हैं। तो संघर्ष तो अभी हम लोग सड़क पे ही रहेंगे, ताकि जो भी पार्टी का आदेश होगा। लेकिन भाजपा के मंत्री जो मतलब सेब की तरह, कश्मीर के सेब की तरह लाल हुए हैं,
ये अब इनको सड़क पे जाना पड़ेगा। देखेंगे कि किस तरह ये उज्ज्वला पर नाच के कि उज्ज्वला योजना में चूल्हा गाय जलावन हटा दिया, तो अब इनको पता चलेगा कि उज्ज्वला में गरीब के घर में रसोई गैस नहीं खरीदाता है, तो गरीब परेशान है, बच्चों की पढ़ाई नहीं है, बच्चे के पिता की कमाई नहीं है। बहुत सारा मामला इनको जाना पड़ेगा जनता के दरबार पर। और हम लोग तो हैं ही सड़क पे, 8 साल से सड़क पर हैं और रहेंगे 2 साल 24 तक रहेंगे सड़क पर। लेकिन आप इसको अगर इस पूरे बिहार की घटना को आप देखेंगे एक राजनीतिक सूझबूझ के साथ, तो 2024 का ये सुंदर आगाज है भाजपा की और मोदी जी की विदाई का। एक सुंदर पटकथा बिहार में आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी, नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी, तेजस्वी जी के नेतृत्व में तय हो चुका है। और ये जो है ये संदेश पूरे देश में जाएगा। बगल में यूपी है, हिंदी पट्टी है, झारखंड है, बंगाल है, उड़ीसा है, असम है। उसके बाद ये जब हवा बनेगा ये पश्चिम तक हवा जाएगा। इसको देखिएगा कैसे कमाल होता है। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि एनडीए से अलग होने के बाद बीजेपी का भविष्य बिहार में नहीं होगा? देखिए बीजेपी का भविष्य तो पूरा देश में खराब होने वाला है। 24 के बाद 50 साल कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। लेकिन अभी जो पूरा घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम को देखिए कि अभी हमको कल से पहले लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है। अब उस संघर्ष में और मजबूती हुआ है। यूपीए में नीतीश जी सरीखे बिहार में नेता आए हैं, तेजस्वी जी तो पूर्व से ही हैं। और शक्ति में आप देखिएगा ना कि हम लोगों के शक्ति में मजबूती मिली है। और हम काम करेंगे जनता के सुख दुख को। और जो भी केंद्र सरकार पर चाहे वो महंगाई के भी आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी का आज़ादी का तिरंगा यात्रा भी चल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ अभी कार्यक्रम है। सर जाते जाते एक सवाल आपसे और पूछना चाहेंगे। आज़ादी की 75वीं सालगिरह है और जहां बीजेपी आज़ादी के अमृत महोत्सव के तौर पर हर घर तिरंगा अभियान चला रही है, तो वहीं कांग्रेस भी इसे तिरंगा यात्रा के रूप में चला रही है। इसका क्या कहना चाहेंगे? इस पर आप क्या कारण हो सकते हैं इसका? देखिए बीजेपी वाले की तिरंगा यात्रा पर तो हमको हंसी आता है, लेकिन हम आपको अनुजित एक बात बताएंगे कि आज़ादी की लड़ाई में 2 तरह के लोग थे। एक कांग्रेस पार्टी आज़ादी की लड़ाई को लीड कर रही थी, महात्मा गांधी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे और उनके साथ असंख्य ऐसे लोग थे। हमारे पार्टी के पूर्वज की शहादत भी है। लेकिन कमाल बात है कि जिनकी आज़ादी में रत्ती भर भी योगदान नहीं है वो तिरंगा की बात कर रहे हैं और तिरंगा मोटरसाइकिल पे घुमा रहे हैं। जबकि देखिए कांग्रेस पार्टी का जो तिरंगा गौरव यात्रा है ये 75 किलोमीटर की यात्रा है। कल की यात्रा में 11 किलोमीटर की यात्रा हम लोग पूरा करके आए हैं, पैदल चल रहे हैं और अपने जितने भी आज़ादी के उस समय के आंदोलनकारी थे उनको नमन करते हुए, याद करते हुए ये यात्रा जो है आकाशीय नारों से गुंजायमान हो रहा है। तो ये आज़ादी की, इनको आज़ादी ना आज़ादी से मतलब है ना आज़ादी की लड़ाई से मतलब था, इनको सत्ता से मतलब। ये समय समय पर जो है महंगाई जैसे, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को दिग्भ्रमित करने के लिए हर घर तिरंगा। उसमें एक चीज़ और कमाल बात बताता हूँ, आप याद कीजिए 19 में मैं भी चौकीदार हूँ, ये काफ़ी ट्रेंड हुआ था। लेकिन हर घर तिरंगा का इनका जो अभियान है वो देखिए क्या हाल है। उससे ज़्यादा अभी प्रतिदिन अनुमंडल में, गांव के गली में, कस्बे में, खेतों में तिरंगा लेके हमारी माताएं बहनें और आज़ादी के उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए पैदल मार्च कर रही है। 8 किलो 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर डेली हो रही है। हर जिला में 75 किलोमीटर यात्रा होना है। तो आज़ादी के गौरव यात्रा को आप उनको नमन करते हुए जो कांग्रेस पार्टी जो जिस तरह से श्रद्धांजलि दे रही है उसको जन जन तक लोग पसंद भी कर रहे हैं। कल जो हमने देखा क्या एक सड़कों पे तिरंगा का भीड़ था, हाथ में तिरंगा लिए हुए। पंडित नेहरू अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे, भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, सैकड़ों ऐसे जो आज़ादी के दीवाने थे, भगत सिंह अमर रहे, चंद्रशेखर आज़ाद अमर रहे। ये नारे से आज़ादी का पूरा आनंद आ रहा था उसमें। तो ये जश्न होता है। आप कहाँ से पोस्ट ऑफिस में ज़बरदस्ती आप तिरंगा खरीद के तो ये करके आप कर रहे हैं। देखिए खादी का, कांग्रेसियों के हाथ में खादी का बना हुआ स्वनिर्मित जो है वो तिरंगा है और जोश है, जुज्बा है और सब जगह यात्रा चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर।
तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता रजनीकांत पाठक, जिनसे हमने तमाम मुद्दों पर बात की और जाना। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारे साथ लोक आवाज़। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि पल पल की अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। धन्यवाद।